मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 39 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ है टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। देखिए, पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग कितने हिस्सों में डिवाइड की जा सकती हैं, है ना। आज हम लोग जानेंगे उनके साइज़ के बेसिस पे। ठीक, तो स्मॉल स्केल एंड लार्जर स्केल। तो देखिए, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्मॉल स्केल जो है वो छोटे पैमाने पे होगी, लार्जर स्केल बड़े पैमाने पे होगी। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड एंड द आर्टिस्टेंस। ठीक है, यानी कि ये हाथों से बनाए गए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये मशीनों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक, जबकि इसमें क्या लगता है, यूजेस ऑफ लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल। इसमें पूंजी पैसा जो है वो कम लगता है और टेक्नोलॉजी भी कम लगती है। बट यहाँ देखिए, यूजेस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, पैसा भी ज़्यादा लगता है और न्यू टेक्नोलॉजी लगती है। जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी है वो इसमें नए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यह बोलते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्व इज़ कंपेरेटिवली स्मॉलर, यानी कि यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उनकी तादाद कम होती है ना, जबकि यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इज़ स्मॉल। इससे निकलने वाला जो प्रोडक्ट है वो कम होता है, मतलब कम चीज़ें बनाई जाती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल आपको दे दिए गए हैं, बास्केट वेविंग, पोइट्री, हैंडक्राफ्ट, है ना, सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें, यानी कि आपका जो डलिया बुनना है वो, या फिर आपका हाथ से कुछ बुनना, या घड़े मटके बनाना, ये सारी चीज़ें, है ना। जबकि यहाँ पे आयरन, स्टील, इनकी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो सब होती हैं। ठीक, तो आपको पता चल गया कि किस तरह से इन दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, अब ये तो हमने नापा बेसिस ऑफ साइज़। अब हम बात करते हैं बेसिस ऑन ऑनरशिप। ऑनरशिप यानी स्वामित्व के अधिकार, कि कौन किस पे किसका मालिकाना हक है। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर वो होते हैं, लिखा है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि प्राइवेट होते हैं, ये निजी होते हैं। इसमें ये जैसे यूट्यूब चैनल है, ये मेरा और मेरी टीम का चैनल है ना, तो ये हमारा प्राइवेट हुआ। ठीक, लेकिन वहीं अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर वो चीज़ें होती हैं जो सबके लिए होती हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, है ना। यहाँ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। अब उसके बाद जॉइंट सेक्टर की बात करें, तो देखिए, जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप्स, है ना, यानी कि स्टेट और इंडिविजुअल्स या इंडिविजुअल्स के ग्रुप मिल के इसमें काम करते हैं। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट भी शामिल होती है। यहाँ लिखते हैं ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोसीजर एंड द सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल वर्कर एंड बोथ। इसमें सब लोग मिल के काम करते हैं, ये कोऑपरेटिव होती है। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, है ना, या फिर सुधा डेयरी। ठीक, तो ये आपका होता है कंप्लीट। अब यहाँ आपको दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से आप क्या समझते हैं। आइडेंटिफाई फ्यू स्मॉल इंडस्ट्रीज फंक्शनिंग इन योर नेबरहुड। आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हों जो काम कर रही हों इस तरह की, उनको आपको लिखना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये मैंने भी आपको बताया कि इसमें कम मात्रा में काम होता है, हाथ से इंसानों के द्वारा काम किया जाता है हाथों से। इसमें कैपिटल यानी कि जो पैसे होते हैं वो भी कम लगते हैं, वर्कर्स भी कम होते हैं, है ना, और इसमें जो प्रोडक्ट निकलता है वो भी कम निकलता है। तो इसे हम कह सकते हैं एक तरह से घरेलू उद्योग होते हैं, है ना, होम मेकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल्स यहाँ लिख सकते हैं। अब अगर आपके घर के पास, क्योंकि हम लोग देखिए शहर में रहते हैं, हमारे घर के पास में ऐसे कोई लघु उद्योग जो है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ नहीं है, है ना, तो इसलिए हम इसका आंसर डायरेक्ट बस इतना लिखेंगे और यही एग्जाम्पल दे देंगे। अगर ऐसा है कि आपके घर के पास कोई है इस तरह से, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, आप इजीली प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ये बाय इंडिविजुअल होता है, जबकि ये जो है बाय गवर्नमेंट होता है ना, यानी ये किसी एक इंसान का अपना निजी होता है, जबकि ये गवर्नमेंट का होता है। इसके एग्जाम्पल्स देखिए ये रहे, यहाँ इसके एग्जाम्पल्स ये रहे।
कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्रो ऑफ द एनी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। अब आपको किसी भी कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में लिखना है कि क्या होता है कोऑपरेटिव सेक्टर्स, ठीक है। तो मैं इस पे आपको छोटा सा एक आंसर लिखा देती हूँ और बाकी ऐसा कोई शॉर्ट नोट मिल, क्योंकि बहुत डिटेल में हो जाएगा ये आंसर, बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे, इसलिए मैं इस पर एक शॉर्ट आंसर लिखा रही हूँ आपको, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं, एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ द पर्सन यूनिटी voluntary to meet their common economy, social and cultural need and expectation through a joining on it enterprises। अब कहते हैं कि ये एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मतलब अपने इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर नीड्स को पूरा करने के लिए एक मतलब सुव्यवस्थित जगह है ये, ठीक है। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।